कर्क राशि वालों के लिए किस्मत बदलने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कि अब शुरुआत होने वाली है। अब कर्क राशि वालों का गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। अब तक आप लोगों को नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, विवाह में, संतान प्राप्ति में, एक आपके करियर के अंदर, आपके भाग्य को लेकर और आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर और वैवाहिक जीवन और व्यापार के अंदर भी आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आप लोगों की आमदनी कम थी लेकिन खर्चा बहुत अत्यधिक बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर परेशानियां आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन भाइयों और बहनों, यकीन मानिए, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 जून सन 2026 को गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन करके आप ही की राशि यानी कि कर्क राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, जिसके कारण अब आपकी किस्मत के सभी दरवाजे खुलने वाले हैं। आपको सभी क्षेत्रों के अंदर सफलता मिलने वाली है और यह महागोचर आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो भाइयों और बहनों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को मैं विस्तार से पूरी जानकारी दे सकूं और इस महागोचर के द्वारा आप लोगों की सफलता की जो कुंजी है वो आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से गुरुदेव की एनर्जी आपके जीवन के अंदर और आपके किस्मत के दरवाजे खोलने के अंदर आप लोगों की सहायता करेगी। अंत के अंदर मैं आप लोगों को कुछ उपाय भी बताऊंगी जिसको करके आप लोग गुरुदेव को मजबूत करके अपने इन सभी जो आप लोगों को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं गुरुदेव के महागोचर से, वो सब आप लोगों को प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, आप लोग यह राशिफल लग्न के आधार के ऊपर, बोलते नाम के आधार के ऊपर और चंद्र राशि के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुदेव की, कि गुरुदेव वो किस तरीके से आप लोगों के जीवन के अंदर आपकी किस्मत को बदलने के अंदर आप लोगों के लिए सहायक हो सकते हैं। देखिए, गुरुदेव को संतान का कारक, शिक्षा का कारक, विवाह का कारक, धन का कारक और भाग्य का कारक ग्रह कहा जाता है। गुरुदेव वो 12 साल के अंदर अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि के अंदर राशि परिवर्तन करके एक गोचर करेंगे, जिसकी वजह से कर्क राशि वालों के यह गोचर लग्न के अंदर होने जा रहा है। लग्न में होने की वजह से गुरुदेव की जो सभी दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, वो आपके पंचम भाव के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर और आपके नवम भाव के ऊपर जाएंगी, जिसकी वजह से वहां पर गुरुदेव की आप लोगों को ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी, गुरुदेव की कृपा प्राप्त होगी। गुरुदेव कुंडली के कम से कम 50% भाग को अपने अधीन रखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुरुदेव कुंडली के कम से कम 50% भाग को अपने अधीन रखते हैं। दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव के अंदर गुरुदेव कारक ग्रह कहे जाते हैं और यहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो इस महागोचर का असर कर्क राशि वालों पर किस तरीके का रहेगा? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुरुदेव का यह गोचर आप लोगों के लिए लग्न के अंदर होने को जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के जीवन के अंदर आप लोगों को कई तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे। अब तक आपकी कुंडली के अंदर ये गोचर आपके द्वादश भाव के अंदर हो रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई तरीके की बीमारियों वगैरह की वजह से आप लोगों का अस्पतालों में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। आप लोगों की आमदनी कम और खर्चा बहुत अधिक हो रहा था। आप उन खर्चों को रोक नहीं पा रहे थे और भी न जाने कि नाना प्रकार की परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा था। संतान संबंधी परेशानी, विवाह संबंधी परेशानी, लव अफेयर्स के अंदर परेशानी और व्यापार और वैवाहिक जीवन के अंदर भी आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब गुरुदेव का ये महागोचर आप लोगों के लिए लग्न में होने को जा रहा है। लग्न में होने की वजह से गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर आएगी, जो कि आपकी शिक्षा का है, आपकी संतान का है, आपके आईक्यू लेवल का है और आपके तंत्र मंत्र का है। आपके सभी तरीके के जितने भी मनोरंजन देखे जाते हैं वो इसी भाव से देखे जाते हैं। उसके बाद गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर आएगी, जो कि आपके वैवाहिक जीवन का है, आपके व्यापार का है। फिर गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव के ऊपर जाएगी, जो कि इनका खुद का स्वयं का घर है। तो यहाँ पर गुरुदेव आपके भाग्य के दरवाजे खोलने के अंदर आप लोगों की बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी आप लोगों को बहुत सी जो अब तक समस्याएं आ रही थी उन सबसे आप लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है।
तो भाइयों और बहनों, गुरुदेव का ये महागोचर आप लोगों के जीवन के अंदर बहुत से बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा। आप लोगों के जीवन के अंदर अब तक जो भी परेशानियां चली आ रही थी उन सबको समाप्त करने के अंदर गुरुदेव अपनी अमृत दृष्टि से आप लोगों के जीवन के अंदर गुरु की कृपा बनाने के अंदर सहायक होंगे। तो गुरुदेव की अब 3 दृष्टियां होती है। गुरुदेव की 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर जाएगी। पंचम भाव आपकी शिक्षा का है, आपकी संतान का है, आपके IQ लेवल का है, आपकी पोजीशन का है और आपके लव अफेयर्स का है। जब गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके इस भाव के ऊपर जाएगी तो ये भाव आप लोगों का एक्टिव होगा और गुरुदेव की अमृत वर्षा इस भाव के ऊपर होनी शुरू हो जाएगी और आप लोगों को गुरु की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। पंचम भाव के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अभी तक आप लोग अपनी पढ़ाई को फोकस नहीं कर पा रहे थे और आप लोगों को जो भी कुछ पढ़ने की कोशिश करते उसके अंदर आप लोगों को समझने के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी, लेकिन अब आपको सीखने की ये जो आदत है उसके अंदर वृद्धि होती नजर आएगी। आप अपनी स्टडी को फोकस कर पाएंगे। यदि आप लोग कोई अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसके अंदर आने वाली रुकावटों को अब गुरुदेव खत्म करना शुरू कर देंगे। आप लोगों के ज्ञान के अंदर बहुत ज्यादा आप लोगों को आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी और आप लोग अपनी स्टडी को फोकस कर पाओगे। यदि आप लोग कोई कंपटीशन वगैरह देने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों को सफलता हासिल होगी। उसके अलावा गुरु यह भाव आप लोगों के संतान का है, तो संतान से संबंधित आप लोगों को कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। आपकी संतान आपके लिए एक बहुत ज्यादा यश और सम्मान दिलाने वाला काम कर सकती है और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए काफी टाइम से प्रयत्न कर रहे हैं उनके संतान नहीं हो रही है तो यह समय उनकी संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है। तो इस समय आप लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। उसके बाद यह भाव सबसे इमोशनल और टर्निंग पॉइंट है और जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है आपकी लव लाइफ। तो लव लाइफ के अंदर यदि आप लोगों के काफी टाइम से मनमुटाव चला आ रहा था, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, आप दोनों के बीच आपसी मतभेद बना हुआ था, वाद विवाद की स्थिति थी, आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था, तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आपकी लव लाइफ के अंदर आप लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा। आप लोगों की लव लाइफ के अंदर यदि आप लोगों के बीच काफी टाइम से दूरी बनी हुई थी या किसी भी बात को लेकर कोई ना कोई तनातनी या फिर बहुत ज्यादा मतभेद बना हुआ था, तो यह समय आप लोगों की लव लाइफ को स्मूथली चलाने के अंदर बहुत ज्यादा सहायक होगा। इसके बाद यह जो भाव है ये आप लोगों की पोजीशन का भी है। अगर आप लोग किसी अच्छी पोजीशन या उच्च पद के ऊपर कार्य करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो यह समय आप लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है और वो लोग उन लोगों के विवाह के अंदर काफी अड़चने आ रही है तो यह समय उन लोगों के विवाह के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है और उन लोगों के विवाह के योग बनेंगे। इसके बाद यदि कोई प्रेम विवाह करना चाहता है तो यह समय भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसके बाद गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर होगी। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का है और आपके व्यापार का है। तो यह पार्टनरशिप का भाव है, चाहे व्यापार की पार्टनरशिप हो चाहे वैवाहिक जीवन की पार्टनरशिप हो। तो वैवाहिक जीवन के अंदर यदि आप लोगों के कोई खटपट चली आ रही थी, दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो रहा था, आप लोगों की जो वैवाहिक जीवन है वो स्मूथली नहीं चल पा रहा था, दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, तो यह समय आप लोगों के जो वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानियां हैं उनको खत्म करने के अंदर सहायक होगा और आप लोगों का वैवाहिक जीवन स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार के अंदर आप लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी। काफी टाइम से आपके व्यापार के अंदर या फिर आपके पार्टनर के साथ यदि कोई समझौता वगैरह करने के अंदर आप लोगों के आपसी मतभेद वगैरह कुछ होगा तो उसके अंदर पार्टनर आपके के साथ सहयोग और सामंजस्य बैठाकर काम करना शुरू कर देगा। आप लोगों के व्यापार के अंदर आप लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। यदि आप लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो प्लानिंग आप लोगों की पूरी हो सकेगी और आपका व्यापार आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। अगर आप लोगों के कोई रुका हुआ निवेश था अब तक व्यापार को से संबंधित, तो आप लोगों का रुका हुआ निवेश आप लोगों को लाभ की स्थिति तक पहुंचा देगा। इसके साथ ही यदि आप लोगों का कोई रुका हुआ धन था या कोई पैसा था जो आप लोग उसके लिए काफी प्रयत्न कर रहे थे अपने व्यापार के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, तो अब आप लोगों की यह इच्छा भी पूरी हो सकेगी।
इसके साथ ही व्यापार के अंदर आप लोग यदि विदेशों से अपना व्यापार करना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आप लोगों के जीवन के अंदर व्यापार से संबंधित जो भी अब तक परेशानियां चली आ रही थी उनको गुरुदेव अपनी अमृत वर्षा करके गुरु की कृपा प्रदान करेंगे। इसके बाद गुरुदेव की नवी दृष्टि आपके भाग्य भाव के ऊपर जाएगी। भाग्य भाव वो जो नवम भाव है वो आपके भाग्य का स्थान है, आपकी धार्मिक यात्राओं का है, लंबी दूरी की यात्राओं का है, आपकी उच्च शिक्षा का है और आपके एक गुरु की कृपा का भाव है। तो इस भाव के ऊपर जब गुरुदेव की नवी दृष्टि जाएगी, अमृत वर्षा होगी, आप लोगों का भाग्य जो अब तक सोया हुआ था, आप लोगों के भाग्य की वजह से आप लोग खूब मेहनत कर रहे थे, ताबड़तोड़ लगी हुई थी मेहनत करने के अंदर, लेकिन उस मेहनत का आप लोगों को फल नहीं मिल पा रहा था। तो गुरुदेव कि जब नवी दृष्टि आपके भाग्य भाव के ऊपर जाएगी तो आप लोगों के ये जो भी भाग्य से द्वार है वो खुलते चले जाएंगे और आप लोगों के धीरे धीरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही आप लोग यदि उच्च शिक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और आपके उच्च शिक्षा के अंदर कोई अड़चन चली आ रही है तो वो सारी अड़चनें खत्म होगी और आप लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। विदेशों में जाकर यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं की आप काफी टाइम से सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई परेशानी चली आ रही थी, तो यह समय आपकी धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए आप लोग यदि विदेशों में जाकर अपना व्यापार या आपका जो कार्य जॉब वगैरह वो करना चाहते हैं तो इसके अंदर गुरुदेव आपकी सहायता करेंगे। अब तक आपकी जो भी इच्छाएं थी भाग्य की वजह से अटकी हुई थी, लेकिन अब आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकेगी, आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। और भाग्य जब इंसान का खुल जाता है तो फिर उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, उसकी धन की स्थिति अच्छी होनी शुरू हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लग्न के अंदर बैठकर गुरुदेव अपनी ही राशि के अंदर कर्क राशि के अंदर उच्च के होंगे तो क्या प्रभाव देंगे। लग्न में बैठकर गुरुदेव आपको एक समझदारी देंगे, आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएंगे, सभी लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपकी वाणी से सभी लोग आकर्षित होंगे, आपके मन के अंदर परोपकारिता, आध्यात्मिकता और आप लोगों को के अंदर बहुत ज्यादा किसी भी काम को लेकर मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। आपके व्यक्तित्व के अंदर एक अजीब सा आकर्षण होगा जिसकी वजह से सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। परिवार के अंदर भी आप लोगों को सब लोग मानना शुरू कर देंगे, आपकी बातों को भारीपन देंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उसके ऊपर अमल भी करेंगे। आपको ज्ञान देना बहुत अच्छा लगेगा इस समय। आप जिस किसी को भी ज्ञान देंगे वो उसके लिए बहुत ज्यादा सलाह का काम करेगा और साथ के अंदर आप लोगों के मन के अंदर बहुत ज्यादा इस समय परोपकारिता, आध्यात्मिक रुचि, पूजा पाठ करना, इस तरीके की बातों का आपके व्यक्तित्व के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी के मन के अंदर यह प्रश्न आता है कि हम लोग तो वीडियो के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये सब जो हम बातें बताते हैं कि आप लोगों के साथ किस्मत खुलेगी, भाग्य बदलेगा, धन की प्राप्ति होगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो भाइयों बहनों, उसका कारण यह है कि सबसे पहले आप लोगों को गोचर के अंदर ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी है जिनके लिए गोचर की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन अभी कर्क राशि के लिए गोचर की स्थिति बहुत अच्छी कही जा सकती है। और लेकिन आप लोगों को अपनी कुंडली के अंदर सबसे पहले गुरु की स्थिति देखनी है। गुरु यदि केंद्र में है, त्रिकोण के अंदर है, अपनी उच्च राशि के अंदर है और अपनी स्व राशि के अंदर है, अपनी मित्र राशि के अंदर है, तो फिर आप लोगों के लिए गोचर वरदान साबित होगा। लेकिन यदि गुरु किसी दो तीन पापी ग्रहों से ग्रस्त है, जैसे शनि, राहु, केतु से, तो फिर आप लोगों को इन सब चीजों का फल कम ही देखने को मिलेगा या फिर परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही यदि आप लोगों के गुरु की महादशा चल रही है या फिर गुरु की अंतर्दशा चल रही है और या फिर गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है तो भी आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि गुरुदेव की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर जिस तरीके से मैंने बताई है उस तरीके से होनी चाहिए। तो इस तरीके से भाइयों और बहनों, कर्क राशि वालों के लिए गुरुदेव का ये महागोचर बहुत बड़ा एक बदलाव लेकर आएगा, आपकी किस्मत और भाग्य के दरवाजे खोलने वाला साबित होगा। इसके साथ ही
सभी क्षेत्रों के अंदर आप लोगों को सफलता हासिल होगी। करियर के अंदर भी आप लोगों को प्रमोशन मिल सकेगा, इंक्रीमेंट मिल सकेगा, जिम्मेदारियां मिल सकेंगी, जिसकी वजह से आप लोग आगे बढ़ पाएंगे और आप लोगों को आय के नए स्रोत, नए अवसर मिल सकेंगे। आप लोगों का सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को नए अवसर देखने को मिलेंगे, नए अवसर देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही आप लोगों की आय के अंदर भी वृद्धि होती नजर आएगी और धन की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने वाली यह है कि ग्रहों का जो गोचर है वो खाली हम लोग अपने वीडियोस में आप लोगों को उन ग्रहों की एनर्जी बताते हैं और ग्रहों के गोचर की जो अभी स्थिति चल रही है, यदि अच्छी चल रही है तो अच्छी बताते हैं, बुरी चल रही है तो बुरी बताते हैं। ग्रहों के इस गोचर से ऐसा नहीं है कि कोई आदमी, ग्रहों का गोचर हुआ, गुरु की का जैसे राशि परिवर्तन हुआ तो कोई एकदम से करोड़पति हो गया या फिर उसके पैसों की बरसात होने लग गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ग्रह अपनी एनर्जी के हिसाब से और भावों के हिसाब से आप लोगों को फल देते हैं और उसी के अनुसार आप लोगों के सारे कार्य बनते हैं और आप लोगों को सफलता मिलती है। तो आप लोगों को इस बात का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। मेरा समझाने का मतलब यही है इस वीडियो के अंदर कि ग्रहों की राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन से किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता है। धीरे धीरे ग्रहों की एनर्जी और आप लोगों के एफर्ट्स दोनों मिलकर काम करते हैं। आप अपनी मेहनत लगाते हैं, उसके बाद ही ग्रह आपको सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। अब भाइयों और बहनों, उपाय के तौर के ऊपर क्या किया जाए जिससे कि गुरु देव को यानी कि बृहस्पति देव को मजबूत किया जा सके। तो आप लोगों को नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ भी कर सकते हैं। अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप मोबाइल के अंदर या किसी भी रिकॉर्डिंग के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को सुन सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ब्राह्मणों की इज्जत करनी है और अपने घर के अंदर जो भी ये बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों का आप लोगों को सम्मान करना है। अगर आप लोग ये सब उपाय करते हैं तो फिर गुरुदेव आप लोगों के मजबूत होंगे और आप लोगों को आपके भाग्य के दरवाजे खोलने में, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के अंदर गुरुदेव सबसे ज्यादा आप लोगों की सहायता करेंगे, क्योंकि गुरुदेव ब्लेसिंग्स के कारक हैं, जो कि गुरु की कृपा बनी रहती है जिस भी भाव के ऊपर, तो उस भाव के फल आप लोगों को तुरंत ही अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।